परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक कारीगर के पास एक मालिक जाता है और मालिक बताता है, मुझे एक शेर का जो चित्र चाहिए, लकड़ी का बनाया हुआ शेर का चित्र मुझे चाहिए बोलकर बताता है। तो जो कारीगर है, जो लकड़ी का सामान बनाते हैं, वो उसको बताया कि हो जाएगा। और उसके बाद वो बनाया और उसके बाद लाने के लिए गया मालिक। तो मालिक उसको बताया, आपने ये कैसे बनाया? तो उसने बताया, जो शेर नहीं दिख रही थी उसको मैं निकाल दिया तो ये शेर बन गया। एक लकड़ी है, लकड़ी में ऐसे बोला कि ये लकड़ी में जितना शेर नहीं दिख रहा था, जो शेर नहीं दिख रहा था मतलब बाघ नहीं दिख रहा था, उसको मैं निकाल दिया तो अपने आप ये शेर बन गया। उसी प्रकार हमारे मसीही जीवन में आज हम कितना मसीह दिखते हैं और कितना अविश्वासी देखते हैं, वो हमें खुद पता होना चाहिए। हमारे मसीह जीवन में मैं आज ऐसे विषय लेके आया हूँ कि मैं आप लोग को वही मतलब मैं जब मुझे बोला कि आपका मैसेज है बोलना है परमेश्वर का वचन, तो मैं सोच रहा था कौन सा विषय को लेके मैं आप लोग के सम्मुख में खड़ा हूँ। तो आज मैं स्टडी कर रहा था तो मुझे लगा मैं बहुत सारा विषय को मेरा मन में था कि ये विषय लूँ वो विषय लूँ। तो मेरा मन में एक ऐसा विषय आया जो हमारे कलीसिया में बहुत मतलब वो नेसेसरी है, हम लोग को चाहिए। तो मेरा विषय यह है, रूल ऑफ द फैमिली। विश्वासी का कर्तव्य या परिवार में गतिविधि, परिवार में आपका गतिविधि या परिवार में रूल ऑफ द फैमिली। परिवार में जो गतिविधि होता है वो गतिविधि किस प्रकार होता है, मैं हम लोग कुछ पदों को पढ़ के हम लोग हमारे इस संदेश को मैं शुरू करना चाहता हूँ। आप लोग मेरे साथ खोलिएगा पहला तिमोथी उसका 5 अध्याय उसका 8 पद को हम लोग पढ़ेंगे। फर्स्ट तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8। पर यदि कोई अपनों की ओर निज करके अपने घराने की चिंता न करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। वचन पढ़े जाने में परमेश्वर की नाम की महिमा हो। इसमें अगर आप पढ़िएगा तो इसमें एक बात जैसे मैं हेडिंग में बताया कि परिवार का गतिविधि, तो इसमें एक चीज आता है, परिवार क्या है? परिवार क्या है? पहला तिमोथी उसका 2 उसका 5 अध्याय उसका 8 पद। उसमें हम देख पाते हैं कि पहला बात यह होगा कि परिवार क्या है। परिवार में जब मैं गूगल में टाइप किया तो परिवार वो इस प्रकार से उसका डेफिनेशन या डिक्शनरी में दिया कि माता और पिता का जो माता पिता के द्वारा जो बच्चे होते हैं वो परिवार, और उसके मम्मी पापा ये सब बताया, परिवार ये होता है। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में परिवार क्या होता है? तो परमेश्वर के दृष्टिकोण में जब हम देखते हैं उत्पत्ति में परमेश्वर एक परिवार का निर्माण करता है, तो हमें पता है कि परमेश्वर ही परिवार को बनाया है। हम जानते हैं कि मनुष्यों को परमेश्वर ने बनाया, कैसे? अपने स्वरूप के अनुसार बनाया। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि मनुष्य को जब बनाया तो परिवार को भी परमेश्वर बनाया। तो परिवार को बनाते समय परमेश्वर ये बात जरूर ध्यान देगा, क्योंकि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है जो मनुष्यों को बनाया। वो परमेश्वर जानता था कि ये लोग एक दिन मुझसे अलग हो जाएंगे, मुझसे दूर भागेंगे।
मुझसे स्नेह नहीं करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, मुझे आराधना नहीं करेंगे, मूर्ति पूजा को आराधना करेंगे। परमेश्वर को पता था, तो परमेश्वर को पता था, इसीलिए वो परिवार बनाया। और परिवार बनाते समय तो इस बात को इसमें हम पढ़ते हैं। और एक बार भाई संधू पढ़ दीजिए तो। पर यदि कोई अपनों की ओर नीच करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वह विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। इसमें एक बात मैं आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। पहला बात तो उसमें बताता है, अगर वो विश्वास से मुकर गया, इसमें लिखा है पर यदि कोई अपनी की और नीच करके अपने घराने को चिंता ना करे। मतलब इसमें कुछ जिम्मेवारी को दर्शाता है। इसलिए मैं उस बात को बताया कि घर में जिम्मेवारी या घर का जो जिम्मेवारी होता है, रूल ऑफ द फैमिली, तो घर में एक नियम होता है, एक कानून होता है कि घर में इतना बजे आना है, इतना बजे उठना है, इतना बजे खाना है, इतना बजे ये मिलेगा। किसी के घर में सुबह का ब्रेकफास्ट, किसी का घर में चावल ही खाते हैं और दोपहर को भी चावल खाते हैं, उसके बाद शाम को भी चावल खाते हैं। तो ऐसे हर एक के घर में सेम नहीं मिलता। हर एक के घर में बगान में काम नहीं जाते हैं, हर एक घर में सरकारी का जॉब नहीं है। तो हर एक घर में कुछ गतिविधि चेंज है। जैसे मेरा घर, हम लोग के घर के बारे में मैं थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। जैसे हम लोग सुबह उठे, उसके बाद चाय के बाद फैमिली प्रेयर के बाद हम लोग अपने अपने काम में जाते हैं, काम करते हैं। पापा काम जाता है, मम्मी घर में रहती है, मैं दुकान खोलता हूँ। ऐसे काम है। तो जैसा हमारा है वैसा आप लोग का नहीं हो सकता। तो परमेश्वर को पता है, और इसमें इस बात को बताता है, जो अपने घर का चिंता ना करे। इसमें घर का चिंता ना करे। हम लोग उस दिन देख रहे थे, घर, हम किसका घर बना रहे हैं। अगर जो फास्टिंग प्रेयर में गया था तो हम देख पाए थे, उसमें एक घर बन रहा था और वो घर हम ही बना रहे थे। और वो घर का नाम क्या था? मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड दिया था कि ये घर आपका है, आप बना सकते हैं। तो वो कौन सा घर था? मैं इस प्रकार से आप लोगों के सम्मुख में रखा था वो बात को। आप चट्टान पर घर बना रहे हैं, वो सही है। उसमें चट्टान में घर बनाने और बालू में घर बनाने के बारे में बताता है। लेकिन आपका विश्वास का घर किस प्रकार बनाते थे, वही बोला था ना। आपका विश्वास का घर आप कैसे बनाते हैं? तो इसमें एक बात को मैं जोड़ देना चाहता हूं कि अपने घराने की, तो अपने घराने की मैं उसी कॉन्टेंस को लेना चाहता हूं। तो आपका घराने का आप चिंता करते हैं ना। मैं कुछ पॉइंट ऐसे लिखा हूं, लेकिन उससे पहले मैं उस बात के साथ मिलाना चाहता हूं। तो आपका विश्वास का घर आप बनाए हैं। आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया, और अगर यहाँ पर बैठे हुए ऐसे कोई भी है जो अभी तक उस यीशु मसीह को, उस उद्धारकर्ता को, प्रभु यीशु मसीह को अभी तक अपने जीवन में अगर स्वीकार नहीं किया है, तो उसके पास मौका है कि वो भी इस विश्वास का घर को बनाए उस प्रभु यीशु मसीह के सन्मुख में। उस यीशु मसीह को अपने दिल में जगह देकर उस यीशु मसीह के द्वारा उस घर को बनाए। तो हम देख रहे थे, हम लोग विश्वास का घर बना रहे हैं। और हम लोग विश्वास का घर बनाते समय हमें क्या करना है? विश्वास का घर बना रहे हैं तो इसमें लिखा है, अगर किसी व्यक्ति जो अपने घर का चिंता ना करे, तो ऐसा कैसा बात है? कौन सा बात है चिंता करना है नहीं करना है? ये कैसा बात है? हम लोग तो सब घर का चिंता करते हैं। सब लोग सोचते हैं मेरा भी अच्छा बड़ा घर हो, मेरा भी अच्छा ये है वो है वो होना है। तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट ऐसे लिखा है। पहला पॉइंट ये है कि हमें जो मेन पॉइंट है, आप अपने घर के लिए चिंता करना है।
आपका विश्वास का घर कैसे बन रहा है, वो आपके जीवन में वो आपके लिए सोचने वाला बात है। मैं इसमें हम लोग का ये स्वाभाविक जो घर हमारे आज हम घर के नीचे बैठे हैं, मैं इसके बारे में नहीं बताता हूँ, ये हमें चाहिए। परमेश्वर आदम को इसलिए बताया तुम इसमें काम करो, इसका देखभाल करो और उसके बाद फल खाओ। वो आदम को ऐसे नहीं बताया कि तुम सब फल खा सकते है लेकिन कुछ नहीं करना है, वो ऐसे नहीं बोला। आदम को परमेश्वर ऐसे नहीं बोला। तो परमेश्वर आदम को बताता है कि तुम इसमें रहो, उसमें काम करो, उसका रक्षा करो, देन आप इसका फल खाओ। तो परमेश्वर इसमें आशीष भी दे रहा है, उसको फल खाने के लिए बता रहा है, पैसा देने के नहीं, उसको फल खाने के लिए बता रहा है क्योंकि थोड़ा काम करना है। तो हमारे मसीही जीवन में आपका विश्वास का घर कैसे बना रहा है, आपका मसीही जीवन में आप कैसे काम कर रहे हैं, आपका मसीही जीवन में आप कैसे सुरक्षित कर रहा है, रक्षक कर रहा है। उसमें जेनेसिस में लिखा है, उत्पत्ति में लिखा है इस बात को। परमेश्वर बताता है आदम को कि तुम ये सब का अधिकार मैं तुझे दे रहा हूँ और तुम इसमें काम करना और इसको रक्षा करना, इसको देखभाल करना और ये फल खाना। तो आज हमारा मसीही जीवन में हम कैसे अपने विश्वास का घर बनाते हैं। अगर हम अच्छा बनाएंगे तो हमारे आने वाला दिनों में हमारे बच्चे लोगों के जीवन से उस विश्वास का घर में एक अच्छा जो गतिविधि, अगर हम सुधर जाएंगे परमेश्वर के सम्मुख में एक अच्छा रूल, हम परमेश्वर के लिए एक अच्छा रूल हमारा परिवार में बनाएंगे तो हमें आगे की ओर जाके इस बात को नहीं बताना है कि आपको आज संडे स्कूल जाना था, आप क्यों नहीं गया। आपको आज बच्चे को कभी कभी हम बोलते हैं ना, आपको आज संडे स्कूल जाना था क्यों नहीं गया, आपको बाइबल पढ़ना था क्यों नहीं पढ़ा, आपको उसके साथ अच्छा से बात करना था क्यों नहीं किया। अगर आज हम हमारा घर में नियम रखेंगे तो आज हम विश्वास का घर बनाते बनाते अगर हमारे विश्वास का घर में जो हमारे विश्वास का घर में हमारे साथ जो रह रहा है, अगर उन लोगों का विश्वास का घर अच्छा नहीं है तो हमें देखने वाला, ध्यान देने वाला, चिंता करने वाला बात है। वैसे लिखा है आपको परिवार में क्या चाहिए, आपको परिवार में क्या चाहिए। तो मैं इस प्रकार लिखा हूँ, पैसा, कार, बाइक, जॉब, घर, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए ना, चाहिए। इधर किसी को नहीं चाहिए इसीलिए कोई भी कुछ नहीं बोला। संधू को चाहिए इसीलिए संधू चाहिए कि नहीं चाहिए। और एक बार चाहिए कि नहीं, और एक बार चाहिए कि नहीं चाहिए। तो ये सब चाहिए, लेकिन ये चाहिए ना नहीं, परमेश्वर को आपको कितना चाहिए। अगर मैं सुर नहीं मिला तो मैं और एक बार बताना चाहता हूँ, पैसा, गाड़ी, बाइक, जॉब, घर चाहिए और परमेश्वर को उसको भी चाहिए। तो पहले कौन होना चाहिए, परमेश्वर होना चाहिए। परमेश्वर होना चाहिए कैसे, अरे भाई अगर हमारे पास खाने का ही नहीं है और परमेश्वर के पीछे जाएंगे तो कैसे होगा, ये भी सवाल आ सकता है। अगर परमेश्वर के लिए हम लोग परमेश्वर के मार्ग में चलते रहेंगे, अगर हम आज काम नहीं करेंगे और हमारा काम अधूरा छोड़ देंगे तो खाने के लिए कौन देगा, कोई तो देना चाहिए ना। खाने के लिए तो परमेश्वर आके नहीं देगा, यही से सवाल आ सकता है। लेकिन मैं एक पद आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ कि वो बताता है कि आप मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ, मेरे तरफ आओ और सब वस्तु आपका पीछे चलेगा। किसी को याद है वो पद, मत्ती उसका 6 अध्याय 33 को संधू, मत्ती 16 अध्याय, मत्ती 6 अध्याय उसका 33। इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। कौन सा वस्तु इसमें लिखा है, ये सब वस्तु, पैसा, गाड़ी, बाइक और क्या था, पैसा, गाड़ी, बाइक, काम, घर, ये सब आपको मिल जाएगा। कि कब मिलेगा,
कब देगा परमेश्वर? जब परमेश्वर के पीछे चल, जब आप परमेश्वर के पीछे होकर जाएंगे। तो आपका मसीह जीवन में आप कितना बार पिछले महीना आप परमेश्वर के साथ चले? आप कितना बार उस परमेश्वर के सन्मुख में चले? कितना बार परमेश्वर के सन्मुख में आप जाने को छूट गया? आप जाना चाहते थे लेकिन आपका काम आपको रुका दिया। आप करना चाहते थे लेकिन आपका समय आपको नहीं मिला। आप सोच रहे थे करने के लिए लेकिन आपको सोचने के लिए समय नहीं मिला। मेरे प्रियो, आज आपका विश्वास का घर किस प्रकार है? मेरा टॉपिक इस प्रकार है। मैं ये विषय इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हमारा जो घर में गतिविधि है, नियम है, वो कैसा है। आपका घर का मुझे नहीं पता, मेरा घर का आपका नहीं पता होगा, लेकिन पता हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा बाद में बताया था कैसे कैसे हम लोग करते हैं। तो आपका घर में आपको पता होना चाहिए कि आप मसीह के लिए क्या करते हैं। इसीलिए कुरंती उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में पढ़ेंगे तो उस पद को भी। कुलुसिया उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में बताता है। 3 अध्याय 23 जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। तो हम जो भी करते हैं प्रभु के लिए करते हैं। अगर हम ये मनसा लेके हम अगर कुछ करेंगे तो, हम लोग कल संधू के साथ यही बात कर रहे थे और हम ये बात करते करते हम लोग 3 जन थे और काम कर रहे थे, लेकिन बात तो हम लोग 2 जन कर रहे थे कि ऐसे करना है, ये जानकर करना है। तो हम लोग ये बात कर रहे थे और उस समय मुझे इस पद को मेरा मन में आया। तो मैं सोचा नहीं ये सही है, क्योंकि हम कर रहे हैं किसके लिए? प्रभु के लिए। तो अगर आपका विश्वास का घर बना रहा है तो आपके लिए, अगर आपका विश्वास का घर अच्छा से बनाया, अगर आपका पत्नी आपका उसका विश्वास की घर अच्छा नहीं बनाया तो कैसा होगा? सोच के देखिए। अगर आप इस घर में आने के लिए उस दरवाजा से आ गए लेकिन आपका पत्नी बाहर ही हो जाएगा तो क्या होगा आपका जीवन? आप उस दिन ये बता नहीं सकेंगे कि हम लोग तो साथ में चर्च जा रहे थे, हम तो साथ में आराधना जा रहे थे, साथ में कॉटेज मीटिंग जा रहे थे, बाइक में एक ही साथ जाते थे आते थे, और मेरा पत्नी कैसे ऐसे होगी? मैं इस बात को इसमें ऐसे बताना चाहता हूँ, हम अपना बोझ को हम खुद उठा के जाना है। इसलिए यीशु मसीह हमसे प्रेम किया और परमेश्वर हमसे प्रेम किया। इसीलिए उस दिन में मैं उस पद को मैं पढ़ा था, लेकिन आज मैं नहीं पढ़ूंगा। जॉब उसका 5 अध्याय उसका 17-18 पद में ऐसे लिखा है, परमेश्वर मारता है, परमेश्वर घाव देता है, परमेश्वर पट्टी करता है, परमेश्वर जख्म देता है, परमेश्वर उससे चंगा भी करता है। तो परमेश्वर हमें जानता है, इसीलिए परमेश्वर हमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ने हमें उसको करके दिखाया और पवित्र आत्मा हमें करने के लिए यत्न देता। मेरे प्रियो, आज अगर आप सोचते हैं कि मेरे जीवन में दुख है तो सोच के देखिए, यीशु मसीह के जीवन में भी तो दुख था। यीशु मसीह भी आपके लिए उस कलवरी के क्रूस में इतना दुख उठाया। क्या यीशु मसीह को जो दर्द दिया था वो आज हमें देता है? नहीं देता है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से, अगर यीशु मसीह के जीवन के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु मसीह को जितना एक विश्वासी को सहना था सब कुछ यीशु मसीह सहा था, क्योंकि वो 100% वो परमेश्वर था, 100% वो मनुष्य था। तो हर एक विश्वासी अगर ये बताता मेरा जीवन में बहुत दुख है, मैं एक कहानी मुझे याद आ रहा है और उस कहानी इस प्रकार से थे। एक दिन एक महिला एक पास्टर के पास में गया और उस पास्टर को इस प्रकार बताया, मेरा जीवन में बहुत सारा दुख है, मैं अपना क्रूस को उठा के लेके जा नहीं सक रहा हूँ, कृपया मेरे को छोटा क्रूस दीजिएगा क्या? तो पास्टर इस प्रकार बोला, उस बॉक्स में बहुत सारा क्रूस रखा हुआ है, उसमें से छोटा देख के ले लो। तो महिला जो
एक्सचेंज करने के लिए गया था क्रूस को, तो वो ढूंढते हुए वो नहीं मिला उसको। तो उसके बाद उसको वो बाद में महिला इस प्रकार बताया, मेरा जो क्रूस है सबसे छोटा है और उसमें जितने क्रूस है सब बड़ा बड़ा है। तो उस बात को लेकर पास्टर बताता है, जो परमेश्वर आपको दर्द, जो परमेश्वर आपको दुख देता है वो सबसे छोटा है। आज हमारे जीवन में अगर दुख है, मैं शुक्रवार को भी मैं इसी बात के विषय में बता रहा था, तो अगर हमारे मसीही जीवन में दुख है तो हमें ये पता होना चाहिए परमेश्वर हमें कुछ ना कुछ सिखाना चाहता है। अगर आज एक मम्मी पापा अगर कुछ एक बात बेटे को कुछ सिखाना चाहता है तो उसे कोड़े लगाता है। आज यहाँ पर बैठे हुए जितने भी बच्चे लोग हैं, मैं भी इंक्लूड कर रहा हूँ, जितने भी बच्चे लोग हैं, अगर आज इसमें कोई भी ऐसे बच्चा है जो अपने माता पिता के द्वारा मार नहीं खाए तो वे इसको कुछ देगा, 100 रुपया देगा। कोई भी ऐसे बच्चे हैं जो अपने माता पिता से मार नहीं खाया है, सब खाए हैं, क्योंकि आप माता पिता से नहीं खाए होंगे, लेकिन टीचर तो आपको मारा है ना, टीचर तो कभी आपको मारा है, क्योंकि आपका मम्मी पापा के जगह कौन है? टीचर है। इसीलिए हम लोग कल पढ़ रहे थे, टीचर लोग को आदर करना है। तो आदर आप बड़े लोगों का करता है, तो बड़े लोग आपका पिता के समान हो गए। तो पिता का समान हो गया तो आपको अगर एक टीचर भी आपको मारा है तो वो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए मारता है। तो आपका जीवन में आपका परमेश्वर आपको क्या सिखाता है? पिछले महीना आपका परमेश्वर आपको क्या सिखाया, ये आपको सोचना है। अगर कुछ सिखाया नहीं है तो सीखने के लिए हमें मार खाना है। मार ऐसे खाते हैं, हमें बहुत सारा जगह में मार खाते हैं। कभी कभी ऐसा समय आ जाता है जब हम सोचते हैं कि इधर जाएंगे तो पैसा मिलेगा, इधर जाएंगे तो प्रभु है, तो प्रभु के सामने जाए ना पैसा के सामने जाए। पैसा के सामने जाएंगे तो हमें एक सप्ताह का रेशन हमें मिल सकता है, लेकिन परमेश्वर के सन्मुख में जाए तो कुछ नहीं मिल सकता है। मेरे प्रियो, ये हमारा टेस्ट है। ये हमें, अगर हम सोचेंगे कि हम पैसा की तरफ जाएंगे तो परमेश्वर हमें मारेगा, जरूर मारेगा। क्योंकि अगर हम कॉटेज मीटिंग का समय कितने बजे है? 6:30, 6:30 बजे। तो हमें सभी विश्वासी को पता है कि इतना बजे हमें परमेश्वर के सन्मुख में जाना है। तो पर भी कभी कभी हम ऐसे कर जाते हैं कि हम परमेश्वर के सन्मुख में जा नहीं पाते। क्यों? वो हमारा कमजोरी है, हम कुछ जिम्मेवारी नहीं लेते हैं। हमें पता है 6:30 बजे कॉटेज मीटिंग है, लेकिन हम अपने विश्वास के घर में जो वायरिंग नहीं हुआ है वो वायरिंग करने के लिए हम जाना ही नहीं चाहते हैं परमेश्वर के पास। अगर परमेश्वर के पास नहीं जाएंगे तो पैसा के पास जा रहे हैं हम लोग। पैसा के पास जा रहे हैं तो हम परमेश्वर को छोड़ रहे हैं, हम परमेश्वर के पास जा रहे हैं तो हम पैसा को छोड़ रहे हैं। तो मेरे प्रियो, आपका मसीह जीवन में कहाँ जाते हैं? यहाँ पर आए हुए सब विश्वासी भाई बहनों, आप हर दिन कॉटेज मीटिंग जाए, मैं ऐसे नहीं बता रहा। आप बीमार भी हो सकते हैं, उस दिन आप कॉटेज मीटिंग कैसे आ सकते हैं? लेकिन ये हमेशा याद रखिए, आप जो भी काम करते हैं, हम लोग पढ़े थे Colossians 3:23 में, आप जो भी करते हैं वो प्रभु का जानकर करो ना, प्रभु आपको आशीष देगा। प्रभु इसमें ये नहीं बता रहा है कि मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं तुम्हें गाड़ी दूंगा, मैं तुम्हें बाइक दूंगा, मैं तुम्हें अच्छा जॉब दूंगा, काम दूंगा और घर दूंगा। परमेश्वर ये नहीं बताता, लेकिन परमेश्वर जो देगा, इस संसार का कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें परमेश्वर के दिए हुए चीज को छीन सकता है। इसीलिए मैं एक कहानी नहीं है, लेकिन बाइबल में लिखा है उस कहानी के बारे में बताना चाहता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक व्यक्ति बहुत बीमार है। एक बार ऐसे हुआ, एक व्यक्ति बहुत बीमार है और वो व्यक्ति का नाम है जॉब। बहुत बीमार है और जॉब का 7 बेटा मर गया।
भेड़ बकरी 3 बेटी मर गई, लेकिन पत्नी को रखा है परमेश्वर। शैतान इतना चालू है, परमेश्वर उसको बताया था कि जॉब को नहीं चुना तो वो उसका पत्नी को भी मार सकती थी, लेकिन शैतान ऐसे नहीं किया। शैतान उसका पत्नी को छोड़ के रखा, क्योंकि पहला पत्र उसका 3:7 में बताता है कि वो कमजोर पात्र है, महिला। तो जॉब ऐसे बीमार है और जॉब को देखने के लिए 3 दोस्त आते हैं। 3 दोस्त, उसका बहुत अच्छा दोस्त था और बहुत अच्छा दोस्त होने पर भी वो लोग आते हैं और उसको देखकर वो भी जमीन पर बैठ के वो भी विलाप करते हैं उसके साथ। वो लोग 7 दिन कुछ नहीं बोले। अगर आप पढ़ेंगे तो 1 अध्याय में उसमें लिखा है वो लोग 7 दिन उस जॉब के साथ बात ही नहीं कर पाया। लोग तो शांति रहने के लिए आया था। तो इसीलिए 2 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 3 पद में बताता है, जो परमेश्वर हमारे शांति का दाता है, वो परमेश्वर, हमारे परमेश्वर, जो परमेश्वर आपने जिस परमेश्वर को अपने मनों में जगह दिया है, जिस प्रभु यीशु मसीह को आप मन में जगह दिया है, वो यीशु मसीह शांति का श्रोता है। इसलिए हम देख पाते हैं। तो हम जल्दी से आगे की ओर बढ़ेंगे। पहला था कि आप अपने परिवार में चिंता करते हैं। दूसरा, आप अपने परिवार में, मैं अगर इसमें आप बता रहा हूं तो मैं परिवार के मुख्य सदस्य के बारे में बताता हूं, या पतियों के बारे में बताता हूं, या मालिक के बारे में बताता हूं। तो आपके परिवार में समय देना है। और समय आप कैसे दे सकते हो? समय आप कैसे दे सकते हो? आपका परिवार में आप अगर समय देंगे, वही बात पहला वाला सब पॉइंट आ जाता है। आप पैसा कैसा कमाओगे? अगर आप परिवार में समय देंगे तो आप कैसे आपका परिवार को चलाएंगे? ये बड़ा सवाल आ जाता है। तो मैं ऐसे लिखा है, अगर आप आपके परिवार में समय देंगे तो क्या होगा? अगर आप आपके परिवार में समय देंगे तो क्या होगा? आप अपने परिवार को सिखा सकते हैं। आप आपके परिवार में अगर समय देंगे तो आप अपने परिवार को, मतलब अपने पत्नी को सिखा सकते हैं। आप अगर नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? पास्टर आके सिखा नहीं सकता आपका पत्नी को, पास्टर आके आपका बेटा को सिखा नहीं सकता, पास्टर आके आपका बेटी को नहीं सिखा सकता। आपका बेटी को आप ही सिखाना है, आपका पत्नी को आप ही सिखाना है, आपका बेटा को आप ही सिखाना है। तो आपका विश्वास का घर कैसा है? अगर आपका विश्वास का घर अच्छा है, अगर आपका विश्वास जीवन अच्छा है, अगर विश्वास से मुकर जाते हो, तो आप अगर परमेश्वर के सन्मुख में ज्यादा समय नहीं देते हैं, तो आप कैसे, क्यों कर परमेश्वर को समय दे सकते हैं? अगर आप अपने परिवार को समय नहीं देते हैं, तो आप अपने परिवार को कैसे देंगे? आप परमेश्वर को नहीं देते हो जो जिसने आपको उधार दिया है, आप उस परमेश्वर को समय नहीं देते हो जिसने आपको पापों से छुड़ाया, आप उस परमेश्वर को समय नहीं देते हो जिसने आपको बनाया है, तो कैसे आप अपने पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, जो जीवन साथी को आप कैसे आप समय देते हो? आप कैसे समय दे सकते हो? आप ये नहीं दे सकते हो। तो फर्स्ट जो पहला काम है, आप परमेश्वर को समय दीजिए, तो डेफिनेटली आप अपने परिवार को समय दे सकते हो। आप अपने परिवार को समय दे सकते हो। उसके अगर हम अपने परिवार को सिखाएंगे तो क्या हो? मैं मैसेज का अंतिम छोड़ में आ गया हूं। अगर आप अपने पत्नियों को, बच्चे को और बच्चियों को सिखाएंगे तो क्या होगा? मैं अपने परिवार में समय दे दिया तो क्या हुआ? पहला ये था, तो क्या हुआ? 2 क्वेश्चन है। पहला ये है, आप अपने परिवार में समय देना है, तो क्या होगा? समय देने से क्या होगा? आप, आपका पत्नी, आपका बच्चा, आपका बेटी, आपका बेटा, आपका रिश्तेदार, आपका माता पिता को आप सिखा सकते हैं। अगर ये सब दे दिया तो क्या होगा? हम लोग कुछ पदों को पढ़ेंगे।
तीतुस उसका 2 अध्याय उसका 5-6 पद पढ़ेंगे। टाइटस उसका चैप्टर 2 वर्स 4 and 5। चैप्टर 2। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि हम लोग धीरे धीरे जाएंगे इसमें। ताकि वे लोग जवान स्त्री को चेतावनी देते रहे। ये किसके बारे में बता रहा है? ये एक मैं इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, आप लोग देखिएगा अपने अपने बाइबल में। जो बाइबल पकड़ा है वे लोग ही जवाब दे सकते हैं। इसमें यह बात बताता है कि वो चेतावनी दे। ये पतियों के बारे में बताता है, पत्नी के बारे में बताता है। जो बाइबल पकड़े हैं वे लोगों से सवाल है मेरा। आसमान भाई किसके बारे में बताता है? जवान स्त्री। सोतो भाई आप उसमें सहमत है? जिसने भैया, बाबा, उज्जवल, अलबन, फिरोज भाई सहमत है ना? वो किसके बारे में बता रहा है? वो सेंटेंस किसके बारे में बता रहा है? इधर सब एग्री है ना? पति को बोल रहा है। वो किसके बारे में बताता है? और एक बार पढ़िए तो। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। चेतावनी देते रहे। उसमें जवान स्त्रियों को कौन दे सकता है? किसके बारे में बता? मैन या फीमेल? कौन दे सकता है? पति दे सकता है। देखिए तो अच्छा से देखिए कौन देगा उसमें। ये लाइन में पूरा बताया कि ये महिला के बारे में बताता है। तो आप जो पढ़े आप सुनने वाला क्या बता रहा है? और एक बार पढ़िए संधू भाई। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। पिता को बोल रहे, पिता को बता रहा है कि जवान स्त्रियों को। तो इसमें एक बड़ा सवाल आके खड़ा होगा। तो एक महिला को दूसरे महिला को कैसे एक जवान पुरुष सिखा सकता है? वो सवाल आ जाएगा। इस प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का तीतुस पवित्र सा 2 अध्याय उसका 4 पद। इसमें एक महिला के बारे में बताता और महिला का गतिविधि क्या होना चाहिए उसके बारे में बताता। इसमें 2 पद अगर देखिएगा, 2 और 3 पद देखिएगा तो हम इस प्रकार जैसे एक बूढ़ा पुरुष को जैसे एक बूढ़ा पुरुष एक जवान व्यक्ति को सिखा सकता, उसी प्रकार एक बूढ़ी स्त्री 3 पद पढ़िए। बूढ़ी स्त्री पढ़िए 3 पद। बूढ़ी स्त्री इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। पवित्र लोगों के सा हो। वे दोष लगाने वाली और प्रियंकर नहीं। कोई दोष लगाने वाला और प्रियंकर ना हो, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। पर अच्छी बात सिखाने वाले हो। लड़की के बारे में बता दे तो कौन सिखाएगा? 4 पद अभी पढ़ेंगे हम लोग। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे। ताकि जवान स्त्री को चेतावनी दे। आपका बेटी को आप ही सिखाना है। आपको कौन सिखाएगा? आपका पति सिखाएगा। तो किसका कर्तव्य है? तो इसमें पहला बात आ जाता है, अगर आप अपने पत्नी अपने घर में समय देंगे, आप अगर आपका घर में आपका पत्नी को सिखाएंगे तो आपका पत्नी आप उसकी बेटी को सिखाएगा, उसका बेटा को सिखाएगा। तो इसमें बड़ा जिम्मेवारी आता है कि एक परिवार में किस प्रकार होना है। अगर एक पति अपने जिम्मेवारी को करेगा तो वो अपने पत्नी को सिखाएगा तो वो उसका पत्नी उसका बाल बच्चे को सिखा सकती है। इसीलिए मेरे प्रियो, इसमें मेरे आवाज सुनने वाले हर एक पति हो और मेरे आवाज सुनने वाला हर एक पत्नी हो। अगर कुछ डाउट है तो आप आपके पत्नी के पास जाइए। इसलिए बाइबल बताता है अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो संदेह है तो आपका पति से पूछिए। आपका पति अगर बता सकता है वो बताएगा, आपको समझाएगा। तो जैसे भी परमेश्वर का वचन के द्वारा आपको समझाएगा तो आप दूसरे को समझा सकते हैं। अगर इसमें बताता है इसमें लिखा है 4-5 ताकि वह जवान स्त्रियों को, अगर आप मसीही जीवन के बारे में आप खुद नहीं जानेंगे पत्नियों,
पतियों पत्नियों, इसमें दोनों का बड़ा रोल है जो निभाना है। अगर आप अपने पत्नियों को सिखाएंगे तो आपका पत्नियों आपका बच्चे लोगों को सिखाएंगे। तो हमें परमेश्वर के सेवका जब हम आते हैं करते हैं, पिछले इस साल शायद जून में रवि जकरिया इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वो एक अच्छा एपोलोजिटिकल था जो विश्वास का डिफेंड करता था। वो इस बात को बता रहा था कि हम उसके खंडों में रख के परमेश्वर की सेवकाई करते हैं। बिली ग्राम था, बिली ग्राम के खंडों में हम लोग रखे थे। इसी प्रकार मसीह का सेवकाई एक दूसरे से बढ़ता है। तो आपका मसीह जीवन, आपका पति आपको कितना सिखाया मसीह के बारे में? अगर आपका पति आपको सिखाया है तो आप कितना सिखाया आपके बच्चे को मसीह के बारे में? आप कितने सिखाया आपके बाल बच्चों के बारे में कि मसीह में ऐसे चलना है, आपको संडे स्कूल जाना है, आपको चर्च में चुपचाप बैठना है? आप कितना सिखाया? अगर आप नहीं सिखाया तो आपका कुछ गलती नहीं है। गलती पतियों के पास में आ जाता है। अगर आप सिखाते हैं कलीसिया में, जब आप कॉलेज मीटिंग आते हैं तो आप अगर साथ में लेके आते हैं तो वो भी अपने बच्चे लोगों के साथ वो भी आता है। अगर आप अकेला आएंगे तो वो भी नहीं आ सकती है। उसी प्रकार मेरे प्रियो, इस बात को हमें ध्यान देना है। इसमें 4 और 5 पद बहुत पौलुस तीतुस को व्यक्तिगत रूप से बताता है कि तुम जो जिस कलीसिया में सेवकाई करेंगे उस कलीसिया में कैसे होना है, कैसे गतिविधि होना है, कैसे परिवार में रहना है, ये सब तुम सिखाना। इसीलिए बताता है ताकि वह जवान स्त्रियों को चेतावनी देते रहे कि अपने पतियों और बच्चे से प्रीति रखे। अगर आप अपने पत्नी से आप अगर प्रेम करते हैं पतियों, तो आप निश्चय परमेश्वर के बारे में आपका पत्नी को बताएंगे। अगर आप आपका पति से प्रेम करते हैं तो निश्चय आपका बेटा बेटी को आप सिखाएंगे। इसीलिए बताता है लास्ट लाइन में, अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखो। अगर आप प्रेम करते हैं तो आप निश्चय उस बिगड़ते हुए बच्चे को, उस परमेश्वर से भागने वाले बच्चे को आप सिखा सकते हैं। और हम 5 पद पढ़ेंगे और मैं समाप्त करना चाहता हूँ। और संयमी प्रतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। परमेश्वर के वचन का निंदा ना होने पाए। मेरे प्रियो, मेरा आवाज सुनने वाले हर एक विश्वासी भाई बहन, आपका मसीह जीवन से क्या परमेश्वर का वचन निंदा होता है? आपका मसीह जीवन से आप अगर बगान में काम करने जाते हैं तो आपके द्वारा परमेश्वर का महिमा होना चाहिए, बल्कि ऐसा ना हो आपके द्वारा परमेश्वर का निंदा हो, आपके द्वारा परमेश्वर का वचन निंदा हो। तो मेरे प्रिय सुनने वाला हर एक विश्वासी हो, तो आज हम लोग देखें कि एक पति का जिम्मेवारी क्या है और एक पति की जिम्मेवारी ये है, तो एक पत्नी का जिम्मेवारी क्या है? एक पत्नी का जिम्मेवारी यह है तो वो पत्नी का जिम्मेवारी क्या है? हम 3 बात इसमें सीखे हैं। तो इसमें मैं खुद बैचलर हूँ, तो पर भी मैं इस विषय को लेकर आया हूँ। फिर भी अगर परमेश्वर चाहे तो इस बात को लेकर हम लोग और भी आगे डिस्कस करेंगे। परमेश्वर का इच्छा के अनुसार और भी हम स्टडी करेंगे परमेश्वर इसे क्यों वो सिखाया, कि परमेश्वर क्यों पत्नियों को क्यों सिखाना है, किस लिए सिखाना है, पत्नियों को क्यों पति सिखाना है, ये सब हम सीखेंगे परमेश्वर का इच्छा हो तो आने वाला दिनों में। इसलिए एक लास्ट में पॉइंट है उसमें 5 पॉइंट में, वो ये है अपने घर का, उसमें लिखा ना, पढ़िए, अपने घर का कारोबार करने वाले, अपने घर का कारोबार करने वाले।
आप अपने बेटे बेटियों को सिखाते आपका घर को आप देखना है, आपका घर में मसीह के लिए कितना काम हो रहा है, आपका घर में मसीह के लिए कितना समय दे रहा है, आपका घर में कितना मसीह के लिए समय बिताते हैं। अगर आपके जीवन में मैं ये बात मैं हमेशा देखता हूँ, हमारे विश्वासी हमारा इस उत्तर भारत में हम हमेशा देखते हैं कि इसमें हमारा परिवार में, ऐसे उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में कितने गांव हैं, 224 गांव में हम अभी तक कितना कंप्लीट किया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम अभी तक बहुत पीछे पड़े हुए हैं। हमें कोई देख के बताता नहीं है कि ये मसीह है। तो आओ हम मिलके उस परमेश्वर के नाम को लेते हुए जाए। एक गीत है 310 में, दीपक में हम तेरे, उस गीत का बोली को मैं बता के मैं समाप्त करना चाहता हूँ। 310 में है, मैं उस गीत का मैं कुछ भाग को मैं पढ़ना चाहता हूँ। हे जवान उठ क्रूस की तलक, तो भेड़ियों को छोड़ तुझे जाना है उस पर, ले उठा मशाल और रोशनी फैला। और दूसरा, अब उठ कदम तेरी क्रूस की, अब उठा कदम तेरी क्रूस की मंजिल। आपका जीवन का मंजिल किधर है? आपका मंजिल अगर क्रूस है तो वो सही है। आप अगर उठाया है मशाल, आप अगर मसीह को अपनाया है तो आप मशाल को उठाया है और अब क्या कर रहे हैं? आप फैलाते हैं रोशनी को। मेरे प्रियो, अगर कोई देख के इस बात को बताता है ये मसीह है, लेकिन ये मसीह के जैसे नहीं चलता है, तो महात्मा गांधी भी इस प्रकार बताता है, मैं क्राइस्ट को मैं बहुत अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं मसीह लोगों को मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो आपका परिवार, आपको पता है आपका परिवार को आप कैसे चलाना, वो आपके लिए एक चेतावनी के द्वारा हम देख पाते हैं। तो हमें हमारे परिवार के साथ मसीह के सेवकाई में आगे बढ़ना है। जैसे हम उसमें पढ़ रहे थे, घर का कारोबार अगर पति कमा के नहीं देगा तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। महिला लोग इस प्रकार सोचेंगे कि अगर पति कमा के नहीं देगा तो हम कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आप परमेश्वर के सन्मुख में जाओ। इसलिए मैं उस पद को मैं आप लोग के सन्मुख में रखा था कि मत्ती उसका 6:33 पर परमेश्वर के राज के विषय में परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले मैं एक कहानी आप लोगों के सम्मुख में रखना चाहता हूँ। तो कहानी इस प्रकार से है। एक बार एक कारीगर के पास एक मालिक जाता है और मालिक बताता है, मुझे एक शेर का जो चित्र चाहिए, लकड़ी का बनाया हुआ शेर का चित्र मुझे चाहिए बोलकर बताता है। तो जो कारीगर है, जो लकड़ी का सामान बनाता है, वो उसको बताया कि हो जाएगा, और उसके बाद वो बनाया और उसके बाद लाने के लिए गया मालिक। तो मालिक उसको बताया, आपने ये कैसे बनाया? तो उसने बताया, जो शेर नहीं दिख रही थी उसको मैं निकाल दिया तो ये शेर बन गया। एक लकड़ी है, लकड़ी में ऐसे बोला कि ये लकड़ी में जितना शेर नहीं दिख रहा था, जो शेर नहीं दिख रहा था मतलब बाघ नहीं